गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए आवर्ती विभव, पीरियोडिक पोटेंशियल। ठीक है, इससे पहले जो पार्ट देखा था वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो परमाणु वाले पार्ट थे, उसके अंदर ऊर्जा बैंड के निर्माण किस प्रकार होते हैं ये देखे थे अपने। ठीक है, उसके बाद में आता है आवर्ती विभव। देखो, कोई भी ठोस वगैरह होता है उसके अंदर काफ़ी सारे परमाणु मिलकर क्या करते हैं, किसी ठोस का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोई भी ठोस का निर्माण होता है उसमें तो क्या होता है, काफ़ी सारे परमाणु मिलकर क्या आएंगे, एक साथ परमाणु मिलेंगे। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, किसी ठोस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार आते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, काफ़ी सारे परमाणु मिलकर क्या करते हैं, जैसे कि ये काफ़ी सारे परमाणु मिलकर क्या करेंगे, ठोस का निर्माण करते हैं। ये वाले परमाणु आ गए, परमाणु है जिनके नाभिक अपने पास क्या दे रखी है, यहाँ पे प्रदर्शित कर रखी है। ठीक है, काफ़ी सारे परमाणु दे रखे हैं, उसके नाभिक अपन ने यहाँ पे प्रदर्शित किए, यानी ये वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, इसके नाभिक को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये वाले भाग किसको व्यक्त करेंगे, इसके नाभिक को व्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे परमाणु एक साथ आएंगे, ठोस का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है, इनमें अन्योन क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, इन वाले पार्टों में क्या होते हैं, अन्योन क्रियाएं होती हैं। इन अन्योन क्रियाओं के कारण क्या होता है, जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो अलग अलग विघटित हो जाते हैं, और क्या होते हैं, जो ऊर्जा स्तर होंगे वो क्या होंगे, वक्र के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये वाले इनके ऊर्जा स्तर क्या प्राप्त होंगे, वक्र के रूप में प्राप्त होंगे, यानी कि ये वाले एक सीरीज प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि ये एक वक्र प्राप्त हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, क्या नेक्स्ट ठीक है, यानी कि कोई भी ठोस का यदि अपन निर्माण करते हैं तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे परमाणु होते हैं। ठीक है, वो परमाणु मिलकर क्या करते हैं, किसी ठोस का निर्माण करते हैं, तो उनमें क्या होती है, अन्योन क्रियाएं होती हैं। उन अन्योन क्रियाओं के कारण क्या होते हैं, उनके जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो एक वक्र के रूप में प्रदर्शित हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वक्र के रूप में प्रदर्शित हो जाते हैं। जैसे कि अब भाई इस वाले में फर्स्ट ऊर्जा स्तर आ गया, जैसे कि ये आ गया, फर्स्ट ऊर्जा स्तर को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला सेकंड ऊर्जा स्तर आ रहा है। ठीक है, इनके जो एक तो आ गया फर्स्ट ऊर्जा स्तर आ गया। ठीक है, अब इनके जो ऊर्जा ये वक्र के रूप, जैसे कोई दो नाभिक होते हैं उनमें क्या होते हैं, वक्र के रूप में स्थापना होती है। ठीक है ना, तो इसमें ये फर्स्ट ऊर्जा स्तर आ गया, ये आगे वाला सेकंड आ गया, इन बराबर 2 के रूप में। इसी प्रकार आगे वाली सीरीज क्या आ जाएगी, इनकी ऊर्जा स्तर प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि नेक्स्ट अपने ये वाला मान लिया, ये ऊर्जा स्तर आ गया। नेक्स्ट ठीक है, ये नेक्स्ट इसका ऊर्जा स्तर आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट एक और मान लेते हैं, ठीक है, अलग
x एक इस तरह आ गया। ठीक है, ये इनके क्या हो जाएंगे, ऊर्जा स्तर यहाँ पे अपने को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी सॉलिड का निर्माण होता है तो उसमें काफ़ी सारे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यानी वो परमाणु आ जाते हैं। उनके क्या करते हैं, जो परमाणु होते हैं वो क्या करेंगे, अन्योन क्रियाएं करेंगे। ठीक है ना, इन अन्योन क्रियाओं के कारण क्या होता है, ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक वक्र के रूप में प्राप्त होते हैं। वो वक्र किस प्रकार प्राप्त हो जाएंगे, ये वाले पार्ट के रूप में एक वक्र प्राप्त होंगे। यानी कि आप लिखोगे जब कैसे लिखोगे, किसी ठोस के निर्माण में क्या होता है, काफ़ी सारे परमाणुओं का योगदान होता है। ठीक है ना, तो जिसके कारण वो एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। ठीक है, किसी भी ठोस के निर्माण में क्या होता है, काफ़ी सारे परमाणुओं का योगदान होता है, वो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, उनमें अन्योन क्रियाएं होती है। ठीक है ना, इन अन्योन क्रियाओं के कारण क्या होते हैं, जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो क्या होते हैं, वक्र का निर्माण करते हैं। वो अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे वक्र का निर्माण हो गया। ये अब देखिए, जैसे कि अब जो भी अब अपन आवर्ती फलन होते हैं उस वाले पार्ट को किस प्रकार लेके चलेंगे। कोई भी आवर्ती फलन आ गया, उस वाले फंक्शन को अपन किस प्रकार लेके चलेंगे। कोई भी अब जो आवर्ती फलन होता है, ठीक है ना, अब उसमें आवर्ती फलन का मान किस प्रकार आएगा, आवर्ती फलन बी आर प्लस टी इक्वल टू कितना आया, बी आर। ठीक है, इसे भी आवर्ती फलन को अपन निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, वी आर प्लस टी प्लस वी आर टी। टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जालक सदिश हो जाएगा। ठीक है, टी क्या हो जाएगा, एक जालक सदिश हो जाएगा। और टी का मान कितना हो जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा, एक जालक सदिश के रूप में कार्य करता है। एन ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी। ठीक है ना, जहां टी बराबर क्या आएगा, एन ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी के रूप में क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। ठीक है ना, एन ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी, ये क्या आएगा, जालक सदिश कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, जालक सदिश कहलाता है। टी बराबर क्या है, एन ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी के रूप में क्या आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, ए बी सी क्या होते हैं, अभाज्य सदिश होते हैं। ए बी सी क्या होते हैं, अभाज्य सदिश होते हैं। और एन पी क्यू क्या आते हैं, पूर्णांक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है ना, जहां एन पी क्यू क्या आएंगी, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ए बी सी क्या आ जाएंगे, जालक सदिश आ जाएंगे, यानी कि अभाज्य सदिश, जो हमने पहले भी बताया था। ठीक है, एन पी क्यू तो क्या आ जाते हैं, पूर्णांक संख्या के रूप में आ जाते हैं। ए बी सी क्या आ जाएंगे, कि अभाज्य सदिश के रूप में ये मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आगे इसके मान, यानी कि जो आवर्ती फलन होता है उसको अपन किस प्रकार रूप से प्रदर्शित करते हैं, वो मान अपन ने यहाँ पे प्राप्त किया। आवर्ती फलन क्या हो जाएगा, आवर्ती फलन को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, वी आर प्लस टी और इक्वल टू क्या होता है, वी आर होता है। ठीक है ना, आर एक स्थानांतरण सदिश हो गया, टी भी क्या हो जाएगा, टी जालक सदिश के रूप में, जहाँ पे टी का मान क्या होता है, एन ए प्लस पी वी प्लस क्यू आर के रूप में, क्यू सी के रूप में इसका मान प्राप्त हो गया। एन पी क्यू कोई पूर्णांक कोई संख्या दे रखी होगी अपने को 1 2 3 रूप में, जो भी इसके मान प्राप्त होते हैं। और ए बी सी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे अभाज्य सदिश के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गए, इनके मान हो गए। अब देखिए, जो आवर्ती फलन होता है वो हैमिल्टोनियन पर किस प्रकार करता है।
हेमिटोनियन पर किस प्रकार कार्य करेगा। हेमिटोनियन जो आएंगे वो किस प्रकार आएंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन में हेमिटोनियन किस प्रकार होते हैं। जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है जो टाइम पर डिपेंड भी होती है और नॉट डिपेंड भी होती है, दो प्रकार की होती है। इसमें हेमिटोनियन को अपन किस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि एच आर को अपन किस प्रकार कर सकते हैं। एच आर का जो मान होता है वो किस प्रकार होता है, एच स्केल अपॉन 2m डेल स्केल प्लस वी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन में हेमिटोनियन को अपन किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, एच आर प्लस एच स्केल 2m एच क्रॉस स्केल अपॉन 2m डेल स्केल प्लस में क्या आएगा वी आर स्केल के रूप में इसका क्या आ जाएगा मान हो जाएगा। ठीक है, साथ में साइड में माइनस रखते हैं ना, ये वाले मान प्राप्त हो, ये क्या आ जाएंगे, हेमिटोनियन को प्रदर्शित किया है अपने श्रोडिंगर इक्वेशन के रूप में मान दिया। अब अपन देखो आर के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, आर प्लस टी भी लिख सकते हैं, या लगा के कितना आ जाएगा, एच आर प्लस टी इक्वल टू कितनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, माइनस एच स्केल अपॉन 2m डेल स्केल प्लस वी आर प्लस टी, इक्वेशन नंबर 18। ठीक है, कितना आएगा, एच आर प्लस टी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस एच स्केल अपॉन 2m डेल स्केल प्लस वी आर प्लस टी, यानी कि जो आर था आर के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, आर प्लस टी लिखा जा सकता है। फ्रॉम इक्वेशन, इसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, एच आर प्लस टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस एच स्केल अपॉन 2m डेल स्केल प्लस वी आर, इक्वेशन नंबर 16। ठीक है, यानी कि वी आर प्लस टी के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, वी आर प्लस टी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, वी आर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, या फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ क्या आएगा, देखो एच आर की वैल्यू कितनी है, माइनस एच क्रॉस स्केल अपॉन 2m डेल स्केल प्लस वी आर। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। इसी प्रकार एच आर प्लस टी इक्वल टू क्या है, माइनस एच स्केल अपॉन 2m डेल स्केल प्लस वी आर, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन नंबर सेकंड और फोर क्या कहती है, ये दोनों पार्ट क्या है, एक दूसरे के बराबर है। एच आर प्लस टी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, एच आर, यानी कि आवर्ती विभव फलन जो वाला पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, हेमिटोनियन वाले पार्टों पर क्या रहती है, इन पर कोई प्रभाव नहीं रखता। ये वाले पार्ट क्या रहेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे हेमिटोनियन वाले। इसके हिसाब से क्या होते हैं, हेमिटोनियन के जो पार्ट आएंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये किसके हिसाब से होता है, आवर्ती फलन के रूप में, यानी कि ये जो इसका गुणधर्म आया है वो गुणधर्म क्या कहलाता है, हेमिटोनियन वाले जो पार्ट होते हैं उस पर क्या करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा, आवर्ती फलन का एक फंक्शन आ गया है। इसी के हिसाब से यदि दूसरा वाला पार्ट देखें इसका, यानी कि हेमिटोनियन का जो दूसरा फंक्शन है वो देखते हैं, वो क्या आएगा। अब देखिए फूरियर श्रेणी आएगी, फूरियर श्रेणी क्या कहते हैं, मुझे मान लिया
फूरियर श्रेणी के अनुसार वी आर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, वी आर इक्वल टू समीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी जी ई की पावर आइटा जी डॉट आर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यानी कि फूरियर श्रेणी के हिसाब से वी आर बराबर क्या मान प्राप्त हो जाएगा, वी आर बराबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वी जी आइटा जी क्रॉस आर के रूप में क्या आएंगे, इसके मान। अब देखिए, हाँ ये मान प्राप्त। अब देखिए जहां जी बराबर क्या मान आएगा, जहां जी बराबर क्या होती है, एच ए प्लस के बी प्लस एल सी। ये क्या होता है, जो टी अपन ने चालक सदिश प्राप्त किया था उसका प्रतिलोमी होती है। जी क्या होता है, एच ए प्लस के बी प्लस एल ए। ये क्या होता है, जो टी अपने पास मान था उसका क्या होता है, प्रतिलोमी के रूप में प्राप्त होता है। या अब इसमें जी और टी की कंडीशन इस प्रकार होती है, इनके मान कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि कोई एक समीकरण दे रखी है, उस वाले पार्ट को क्या कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे। यानी कि जी व टी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जी और टी क्या करते हैं, इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। एच एन प्लस के टी प्लस एल, या जी टी बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई पूर्णांक के रूप में से क्या आएगा। ठीक है, यानी कि जो वी फूरियर श्रेणी से वी आर का जो मान आया था वो कितना आया था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी जी ई की पावर आइटा जी क्रॉस जी डॉट आर। ठीक है, जहाँ जी का मान क्या होता है, एच ए प्लस के बी प्लस एल सी। ठीक है ना, तो ये जी होता है वो टी का क्या होता है, प्रतिलोमी सदिश के रूप में कार्य करता है जी टी। ठीक है, दोनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जी टी बराबर 2 पाई इंटू क्या आ जाए, पूर्णांक को क्या करे, संतुष्ट करे। ठीक है, देन जो लास्ट इक्वेशन आए, अब वी जी का मान अपन किस प्रकार निकाल सकते हैं, 1 ऊपर वाले इक्वेशन फर्स्ट 6 का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। वी जी इक्वल टू क्या है, वी से वी आर ई की पावर माइनस आइटा जी डॉट आर इंटू क्या आ जाएगा, डी आर। ठीक है, आवर्ती विभव फलन में क्या आ जाएंगे, इसके मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले मान क्या होते हैं, आवर्ती विभव के मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गए। तो क्या 1 वी से 0 से बी आर ई की पावर माइनस आई डॉट आई इंटू जी आर। ठीक है, तो लास्ट में क्या लग जाएगा, डी आर, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 6 थी उसका क्या कर देंगे अपन, समाकलन कर देंगे। ठीक है, ये आएगी विद्युत विभव सेकंड वाला पार्ट, यानी कि वी जी का मान अपन आवर्ती फलन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, आवर्ती विभव के रूप में। ठीक है, आवर्ती विभव प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सॉलिड वाला पार्ट दे रखा है, उसके क्या कर देंगे अपन, कोई भी सॉलिड का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, काफ़ी सारे परमाणु एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि काफ़ी सारे परमाणु एक साथ मिल गए तो उनमें क्या होंगे, अन्योन क्रियाएं होंगी। अन्योन क्रियाएं होंगी तो क्या होंगे, जो ऊर्जा फलन है वो क्या है, आवर्ती के रूप में प्रदर्शित होंगे, यानी कि वक्र के रूप में प्रदर्शित होंगे। वो वक्र क्या आएंगे, इस वक्र के प्रकार के रूप में क्या आ जाएंगे, प्रदर्शित हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कोई भी आवर्ती फलन है तो आवर्ती फलन को अपन क्या लिख सकते हैं, वी आर टी बराबर क्या लिख सकते हैं, वी आर के रूप में। टी क्या होता है, चालक सदिश एन ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी के रूप में क्या हो जाएगा, एन ए प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है, टी का मान प्राप्त हो जाएगा। एन पी क्यू क्या होते हैं यहाँ पे पूर्णांक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनकी जो क्वालिटियाँ हैं आवर्ती फलन की क्या है। एक तो हैमिल्टोनियन को देखते हैं, हैमिल्टोनियन इक्वेशन में क्या आता है, HR बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी के रूप में, और आर के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, आर प्लस टी। तो देन इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या इक्वेशन आई, ये वाली इक्वेशन अपने पास यहाँ पे प्राप्त है। इक्वेशन नंबर थर्ड के बाद में क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर फोर और सेकंड क्या कहते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल टू है, यानी कि ये वाला मान आ गया। आवर्ती फलन से हैमिल्टोनियन वाले पार्ट क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, इन वाले पार्टों पर इनका कोई योगदान नहीं होता। या फिर फूरियर श्रेणी में देखें तो वी आर का मान अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी समीशन के रूप में बी जी ई की पावर आइटा जी क्रॉस आर। जी क्या होता है, जो टी दे रखा होता है उसका क्या होता है, प्रतिलोमी सदिश होता है, उसे क्या कहते हैं, जी एच ए प्लस के बी प्लस आर एल सी के रूप में। और ये जी ओ टी क्या करते हैं, ऐसे जी ओ टी जो डॉट के रूप में दे रखा है 2 पाई इंटू पूर्णांक, उन समीकरणों को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। यानी कि इसके बाद में जी क्या होता है, टी का प्रतिलोमी सदिश के रूप में कार्य करेगा, जी टी के प्रतिलोमी सदिश के रूप में कार्य करेंगे। और जी और टी क्या करेंगे, जो नीचे एक समीकरण दे रखे उस वाले समीकरण को क्या करते हैं, ये संतुष्ट करते हैं। यानी कि जी टी बराबर कितना है, 2 पाई एन एच एन प्लस के पी प्लस एल क्यू के रूप में, यानी कि 2 पाई इंटू पूर्णांक 1 अपॉन बी से 0 से सेव वी आर ई की पावर आइटा जी क्रॉस आर डी आर के रूप में क्या आएगा, इसका मान। ये तो क्या है, आवर्ती फलन के रूप में इसके मान होते हैं। और इसके बाद में क्या होती है, ब्लॉक प्रमेय आती है। ठीक है।